बहरहाल इस नवरात्रि क्या खास है, कौन से शुभ मुहूर्त में करनी है घट स्थापना जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, कौन से मंगल मुहूर्त में की गई पूजा दिलाएगी आपको मां दुर्गा की महाकृपा। पंडित जी, क्योंकि कल करना है तो आज से तैयारी तो जरूरी है, कब किस समय करें? घट स्थापना माने कलश स्थापना। कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन की है, किसी तिथि की हानि नहीं है। इस वर्ष मां दुर्गा का आगमन घोड़े पर हो रहा है और वापसी हाथी पर होगा। घोड़े पर मां दुर्गा का आना शास्त्रों में शुभ नहीं माना जाता है। इस बार नवरात्रि में किसी भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है। 9 अप्रैल से नवरात्रि शुरू हो रही है, जो 17 अप्रैल 2024 तक रहेगी। नवरात्रि में घट स्थापना का मुहूर्त जो है वो सुबह से लेकर के दोपहर 12:48 तक है। पहला मुहूर्त जो है वो कल सुबह 6:02 से सुबह 10:16 तक है और अभिजीत मुहूर्त जो है वो कल सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक है। कल नवरात्र की पूजा करने का जो चौघड़िया मुहूर्त है उसमें चर लग्न कल सुबह 9:12 से सुबह 10:48 तक, लाभ लग्न 10:48 से 12:23 तक और अमृत लग्न 12:23 से दोपहर 1:58 तक है। इसमें भी कलश स्थापना की जा सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो मुहूर्त बता रहे हैं पंडित जी, मतलब 2 बजे तक, 1:48 तक, सुबह से लेकर के 1:48, लेकिन 12 के बाद क्या पूजा की जा सकती है? 12 बजे के बाद कलश स्थापना की बात और नवरात्र में बात है तो की जा सकती है। अच्छा, आम दिनों की बात है, आप आम दिनों में दैनिक दिनचर्या में बात करते हैं तो यदि आप प्रातः काल पूजा नहीं किए हैं तो मध्याह्न काल में पूजा करने का कोई असर नहीं है। अच्छा, हाँ, पूजा जो है गृहस्थ को और जो भी देवताओं की पूजा है ये प्रातःकालीन फल देती है। कितने बजे तक कर लेनी चाहिए? 9-10 बजे तक कर लेनी चाहिए, क्योंकि 12 बजे के बाद जो होते हैं वो पितर कर्म होते हैं। और 11 बजे कोई कर रहा है तो? हाँ, तो 11 बजे भी कर सकता है। 12 तक संपन्न हो जानी चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो अनुष्ठान है, जैसे किसी ने 9 दिनों का अनुष्ठान किया है तो वो पूरे दिन पूजा चलेगी, उसमें 1 मिनट के लिए भी रुकावट नहीं होगी। क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ लोग जैसे दुर्गा सप्तशती के पाठ में सतचंडी का आपने संकल्प किया है, सहस्त्र चंडी का आपने संकल्प किया है, तो वो पूजा भले ही 8 बजे सुबह शुरू हो जाएगी, लेकिन वो पूजा सायंकाल तक अनवरत चलती रहेगी। उसमें दिन भर पाठ होता रहेगा, दिन भर मंत्र जप होता रहेगा, देवी भागवत का पारायण होता रहेगा, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जैसे किसी ने सुबह पूजा नहीं किया और वो 12 बजे दिन पूजा कर रहा है, इस पूजा का कोई मतलब नहीं हुआ। ये पूजा केवल दुखदाई होगी, सुखदाई नहीं होगी। अच्छा। हाँ, तो अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो पूरे दिन आप पूजा कर सकते हैं, आपको लाइसेंस मिल गया पूरे दिन पूजा करने का। लेकिन यदि आपने सुबह पूजा ही नहीं किया और दिन में 12 बजे बैठ करके आप पूजा कर रहे हैं तो ये पूजा आपके लिए शुभकारी नहीं दुखकारी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।